ग्वालियर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजा सोनम रघुवंशी केस में लोकेंद्र तोमर की कोर्ट में पेशी हुई है। 3 दिन के ट्रांजिट रिमांड पर शिलांग पुलिस ग्वालियर से इंदौर लेकर रवाना हुई है। शिलांग में लोकेंद्र तोमर के खिलाफ केस दर्ज है। मामले की पूछताछ के लिए ट्रांजिट रिमांड मांगी गई थी, जिसके बाद 3 दिन की रिमांड शिलांग पुलिस को मिली है। बड़ी खबर, लोकेंद्र तोमर के तार इस पूरे केस से जुड़े नजर आ रहे हैं। बताया गया कि सोनम रघुवंशी के कुछ नगद पैसे और सामान लोकेंद्र तोमर के पास से बरामद हुए हैं। इस पूरे मामले में ग्वालियर से अब ट्रांजिट रिमांड लेकर शिलांग पुलिस इंदौर के लिए रवाना हुई है। यह हाई प्रोफाइल केस राजा रघुवंशी की हत्या के बाद राजा रघुवंशी की पत्नी सोनम रघुवंशी से पूछताछ के बाद लगातार एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। इस बीच लोकेंद्र तोमर नाम के शख्स की एंट्री इस पूरे घटनाक्रम में हुई। चाहता आपने 3 दिन का लगभग 72 आवर्स वो जो जर्नी का टाइम वो मिल गया है। यहाँ से ये इंदौर जाएंगे, इंदौर से फिर इनको दिल्ली जाना, दिल्ली से गुवाहाटी, गुवाहाटी से शिलांग। करतार हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ में। करतार, ट्रांजिट रिमांड मिल गई है लोकेंद्र तोमर की और अब शिलांग पुलिस आगे जाएगी। क्या लगता है आपको कि और क्या खुलासे हो सकते हैं लोकेंद्र के आसरे? देखिए, लोकेंद्र तोमर का नाम उस समय सुर्खियों में आया जब राजा रघुवंशी केस की जो आरोपी है सोनम और राज, जब उनने बताया कि हम जब यहाँ से गए थे तो सीधा इंदौर में जो जिस फ्लैट में रुके थे वो लोकेंद्र का था। लोकेंद्र का पता किया जाता है आखिरकार इसको फ्लैट किस तरीके से दिया गया। जब पता चलता है कि जो ब्रोकर है उसकी जो व्हाट्सएप चैटिंग है उसमें लोकेंद्र तोमर से चैटिंग मिली। धीरे धीरे करके पुलिस लोकेंद्र के पास तक पहुंच गई। लोकेंद्र ग्वालियर में मिला, ग्वालियर में फ्लैट से उसको 105 नंबर से पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया। हिरासत में लेने के बाद आज मेडिकल कराया गया। मेडिकल कराने के बाद में उसे जिला न्यायालय में पेश किया गया, जहां शिलांग पुलिस ने उसकी ट्रांजिट रिमांड मांगी और 3 दिन का यानी 72 घंटे का जो जर्नी टाइम है उसको 72 घंटे की ट्रांजिट रिमांड है वो दी गई है। क्योंकि यहाँ से अब उसको मेडिकल कराने फिर ले जाया गया कोर्ट न्यायालय के बाद में मेडिकल होने के बाद में फिर उसे सीधा इंदौर ले जाएंगे। इंदौर से दिल्ली वाया होते हुए सीधा उसको शिलांग ले जाया जाएगा, जहां उससे पूछताछ है वो की जाएगी। इसमें पूरे मामले में लोकेंद्र से जब पूछा गया, बात की गई, तो उसने सारी बातों से सिरे से खारिज किया और कहा कि मेरा इसमें कोई दोष नहीं है। उससे पूछा गया कि आखिरकार फ्लैट में आपके फ्लैट में कैसे पहुंची, तो बताया कि मेरे फ्लैट में वो रही थी लेकिन मेरा उससे कोई वास्ता नहीं है, कोई बातचीत नहीं हुई। अब पुलिस तमाम एंगल्स पे पूछताछ है वो करेगी, चूंकि जिस तरीके से 8वां आरोपी लोकेंद्र तोमर को बनाया गया है और लगातार दिन प्रतिदिन परतें खुलती जा रही है, नए खुलासे हो रहे हैं कि कौन कौन आरोपी है, कौन सह आरोपी है, किसके द्वारा सहयोग इसमें किया गया। तो उसमें लोकेंद्र सहयोगी के रूप में बताया गया। लोकेंद्र पे एक आरोप और भी है कि लोकेंद्र को एक बैग दिया गया जिसमें 5 लाख रुपए, एक ज्वेलरी और उसकी सोनम की रिवॉल्वर भी उसमें थी। लोकेंद्र से जब पूछताछ की गई तो उसके जो नौकर से पूछताछ की गई तो उसके द्वारा बताया गया कि ये पूरा जो बैग है और पैसा है वो लोकेंद्र लेके यहाँ से ग्वालियर चला गया। लेकिन अब ये पूरी जो परतें हैं वो पुलिस धीरे धीरे करके खोलेगी और उससे पूछताछ करेगी। पूछताछ में ही खुलासा हो पाएगा कि आखिरकार वो बैग कहाँ है, पैसा कहाँ है, रिवॉल्वर कहाँ है। तमाम इंक्वायरी, तमाम पूछताछ है वो लोकेंद्र से शिलांग पुलिस करने वाली है। जी बिल्कुल, चलिए नजर बना रखिएगा। शुक्रिया आपका करतार जानकारी के लिए। तो लोकेंद्र तोमर को शिलांग पुलिस लेकर रवाना हो गई है। 3 दिन की ट्रांजिट रिमांड मिली है। पूछताछ के बाद ही मामले में और कई खुलासे हो सकते हैं।